गुड इवनिंग। शाम के 7 साढ़े 7 बजने वाले हैं और कुछ दोस्तों का रिकमेंडेशन था कि पेनी स्टॉक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाए, या मतलब वो ढूंढ रहे हैं या फिर कुछ पेनी स्टॉक्स जो 20 रुपए से कम के हों और उसमें इन्वेस्ट किया जाए फॉर द लॉन्ग टाइम। सपोज़ मान लो 5,000 या 10,000 के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या हो सकता है इन फ्यूचर वो प्राइस वो वैल्यू आपका 5,000 या 10,000 आने वाले 5 साल या 10 साल में। तो पेनी स्टॉक्स का वही होता है कि काफ़ी रिस्की होता है, हो सकता है वो जाए तो चाँद तक भी चला जाए या फिर ज़मीन पे ही रह जाए। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो पेनी स्टॉक्स में विदाउट बैक टेस्ट और विदाउट नॉलेज और विदाउट एनी डिगिंग मीन्स बिना जानकारी के उसका आप इन्वेस्टमेंट ना करो, ठीक है। तो वैसे ही आज मैं कुछ पेनी स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो मतलब जिनका ग्राफ देखकर और जिनका परफॉर्मेंस देखकर लग रहा है कि इन फ्यूचर एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है उनमें, अगर आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो, ठीक है। मैंने भी कर रखा है, तो आप ज़्यादा नहीं तो छोटे अमाउंट से आप कर सकते हो, और ऐसा अमाउंट जिसको आप बॉदर ना करो अगर कुछ भी क्योंकि मार्केट है, हो सकता है कि आपका डायरेक्शन ना आ जाए, लेकिन अगर 4 या 5 आपने कर रखा है तो कोई एक तो आपका चलेगा, अगर वो चला तो आप बाकी के 4 को कवर कर देगा, ठीक है। तो पेनी स्टॉक्स का यही कॉन्सेप्ट है। आप देखते हैं, मैंने स्क्रीन ऑलरेडी ओपन कर रखा है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला जो है, मैं जो भी स्टॉक्स आपको बताऊँगा वो 20 रुपये से कम का आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप छोटा अमाउंट उस पर डालकर छोड़ सकते हो एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए, तो आपको देखने को कुछ अच्छा मिल सकता है रिटर्न, ठीक है। अभी तक जो भी दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। पहला जो है वो है पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसका करंट प्राइस जो है 15 रुपये 4 पैसे चल रहा है, ठीक है। इसका मार्केट कैपिटल अगर आप देख रहे हो तो 99 करोड़ का है, करंट वैल्यू 15 रुपये 4 पैसे, और हाई जो आप देख रहे हो 52 वीक्स का हाई वो 15 रुपये 8 पैसे और लो 6 रुपीज़ 8 पैसे आपको ये लगाता हुआ दिखा है, ठीक है। और पी रेशियो अगर देख रहे हो स्टॉक्स पी, तो ये 31.6 है, जो कि उतना भी ख़राब नहीं है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो फॉर द छोटे अमाउंट के लिए आप देख सकते हो। ग्राफ देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 ईयर का ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, मैं इसको 5 ईयर्स कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे ग्राफ इसका निकल के आ रहा है विथ द वॉल्यूम, ठीक है। देखो यहाँ पे ये अक्टूबर 2019 से आपको ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। 2019 में अगर देख रहे हो तो इसका वैल्यू जो था 0.11 पैसे था, ठीक है। अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट आपका कितना ट्रेड कर रहा है, 14 रुपया 35 पैसा, राइट। 1 मिनट, 15 रुपया 39 पैसा करंट प्राइस इसका जो चल रहा है, 15 रुपया 39 पैसा दिख रहा है। और ग्राफ अगर आप देख रहे हो तो ये ऑलमोस्ट आपका हायर हाई चल रहा है, ठीक है। अगर कोविड के समय का भी अगर आप देख रहे हो तो कोविड के समय का देखते हैं, कोविड का समय 21, ये ऑलमोस्ट कोविड के समय में भी सेम रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और ये 2013 से 2023 से इसमें मूवमेंट आपको अच्छा खासा देखने को मिला है, तो आप इसमें देख सकते हो। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, अगर मैं कैलकुलेशन इसका देखता हूँ तो सपोज़ मान लो कि मैंने 10,000 लगाया था, ठीक है। 10,000 का मैंने स्टॉक्स लिया था और मुझे कितने स्टॉक्स मिले थे 2019 में, ऑलमोस्ट 90,000 स्टॉक्स मिल गए थे अगर मैंने 2019 में इसमें लगाया होता तो, ठीक है। तो अगर ये आज के समय पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आज के समय पे इसका प्राइस जो चल रहा है 15 रुपये 39 पैसे
ट्रेड कर रहा है, राइट। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि 14 लाख रुपए आपका 5 साल में वो बन गया होता है। मतलब 11 पैसा वाला 15 रुपए का हाई लगाकर चल रहा है। तो ये आप कंसिडर कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। पहला हो गया। अब देखते जाओ कैसे कैसे मतलब पेनी स्टॉक्स मूव करते हैं। सेकंड अगर हमारा देखें तो सेकंड नाम आता है नीला स्पेस लिमिटेड। नीला स्पेस लिमिटेड, ठीक है। इसका प्राइस अगर आप देख रहे हो तो 12 रुपये 1 पैसे ट्रेड कर रहा है लास्ट क्लोजिंग डे का, ठीक है। मार्केट कैपिटल देखो बहुत तगड़ा अच्छा दिख रहा है, 476 है करोड़, मतलब 476 करोड़ का है। और हाई इसने लगाया जो है वो 12.2 रुपीज़ का हाई लगाया है, ठीक है। और पी रेशियो देख रहे हो तो ये भी 29.3 है, जो कि ख़राब नहीं है, ठीक है, एवरेज है, चल सकता है, ठीक है। 5 इयर्स का चार्ट में लगा लेता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम भी देखो काफ़ी तगड़ा दिख रहा है। और अगर ग्राफ अगर आप देख रहे हो तो ये आपको ग्राफ में आपको हायर एंड हाई दिखता जा रहा है, ठीक है। अक्टूबर में अगर आप देखोगे तो इसका प्राइस ऑलमोस्ट 1 रुपया था, और अभी के प्राइस में अगर आप देखोगे तो 12 रुपया आपका ट्रेड कर रहा है लास्ट करंट प्राइस। अगर हमने यहाँ पे देखा तो लास्ट 12 रुपये 1 पैसे, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेट करें तो आप यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, अगर कैलकुलेशन मैं इसमें डालता हूँ, ठीक है। सपोज़ मैंने 10,000 का ही हम अमाउंट लेकर चलते हैं, ठीक है। तो 1 रुपये का हो गया 10,000, ठीक है। 10,000 अगर हमने डाला होता तो हमें इतना ही क्वांटिटी मिलता, और अभी के समय में इस क्वांटिटी का प्राइस होता 12 रुपये 1 पैसा, जो कि आपका बन के निकल के आता 1,21,000। देख रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट आपका ये 10,000 1,21,000 हो गया होता 5 साल बाद। कौन ऐसा रिटर्न देगा बताइए आप, ठीक है। थर्ड आपका आते हैं, आप नाम जो भी मैं बता रहा हूँ आप नोट कर लो, अपने तरफ से बैक टेस्ट कर लेना, ताकि आपको आगे चल के समझ में आए और आप अपने हिसाब से डिसीजन ले लो, ठीक है। थर्ड है हमारा आशापुरी। एक मिनट, आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट लिमिटेड। यहाँ आप देख रहे हो इसका प्राइस 7 रुपये 51 पैसे अभी करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मार्केट कैपिटल अगर देखोगे तो 250 करोड़ का है, और हाई इसने लगाया है 19 का, जो कि अच्छा है। वहाँ से आपको नीचे की ओर मिल रहा है 6.64, ऑलमोस्ट ये सपोर्ट पे ही आपको दिख रहा है, ट्रेड कर रहा है अभी के समय पे। पी रेशियो बहुत अच्छा है, 25.9 है, अच्छा है, बढ़िया माना जाता है। 5 साल का अगर ग्राफ देखें तो यहाँ पे आपको ग्राफ पे भी अच्छा आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है 5 साल का, ठीक है। और 5 साल पहले इसका वैल्यू 1 रुपये 58 पैसे था, ठीक है। और अभी आज के करंट प्राइस जो है 7 रुपये 51 पैसे ट्रेड कर रहा है। इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। इसका कैलकुलेशन अगर बैठाते हैं, 10,000 हमने लगाया रहता 5 साल पहले फॉर दी 1.51 के हिसाब से, तो हमें 6,622 क्वांटिटी मिलती, और आज के समय पे उसका वैल्यू, करंट जो वैल्यू जो चल रहा है 7.51, राइट, 7.51। तो ये भी आपको ऑलमोस्ट 5 साल में 10,000 आपका 50,000 के नियर अबाउट होता। तो ये ख़राब नहीं है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट आपका एक अच्छा रिटर्न दे के जा रहा है। ऑलमोस्ट आपका हो तो 5 गुना मिल रहा है आपको 5 साल में, तो अच्छा खासा ये रिटर्न आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है, जो भी मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ आपको वो सारे 15 से 20 रुपए के नीचे के स्टॉक्स हैं, और ये हाईली रिस्की हैं।
तो आप अपने एंड से आप देख सकते हैं। और इनका जो डेट है वो बिल्कुल मीन्स ज़ीरो के नियर अबव है, ठीक है। तो आप इसमें कंसिडर कर सकते हो एक छोटा अमाउंट, ठीक। अगला है बिट्स लिमिटेड। इसका देखो आप 10 रुपये 6 पैसे ट्रेड कर रहा है करंट प्राइस, और BSE में ये भी लिस्टेड है। मार्केट कैपिटल 118 करोड़ का है और करंट प्राइस 10 रुपये 6 पैसे, और हाई भी 10 पैसे 6 पैसे का लगा चुका है, और लो 0.42, ठीक है। स्टॉक PE देखो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि ठीक नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इसके एक छोटे अमाउंट पे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं चार्ट दिखाऊं आपको, तो आप चार्ट देखोगे तो हिल जाओगे। ये देखो, इसका 5 साल का ग्राफ अगर आप देख रहे हो, तो ये ऑलमोस्ट 31 पैसे से ऑलमोस्ट ये पहुंचा है कितना, तो 10 रुपये 6 पैसे, मतलब 31 पैसा अगर कैलकुलेट करें, 10,000 क्वांटिटी, 10,000 अमाउंट, 0.31 पैसा, ऑलमोस्ट 32,000 के आसपास हमें ट्रेड यहाँ पे क्वांटिटी मिलता ट्रेड करने को। और अभी के समय में ये आपका हो जाता 10.2। तो आप देखो 3,30,000 उसका आपका रिटर्न होता 5 साल में। कौन सा ऐसा है जो आप बता दो इन्वेस्टमेंट जो 10,000 को इतना गुना कर सके। पेनी स्टॉक्स का यही होता है कि एक भी अगर चला तो ये आपको राजा बना देगा, ठीक है। ये तो सिर्फ मैं 10,000 की बात कर रहा हूँ। सपोज मान लो किसी ने 20,000 30,000 50,000 1 लाख अगर डाला होता या होगा किसी ने, तो उसका तो आप छोड़ ही दो, कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा अमाउंट हो गया होगा वो। और लास्ट हमारा जो है ये है आपका कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी लिमिटेड। इसका प्राइस देखो 9 रुपये 45 पैसे, ठीक है। ये भी आपका 10 रुपये से कम का है, अभी ट्रेड कर रहा करंट वैल्यू। मार्केट कैपिटल 24 करोड़, हाई लगा के 13 रुपये का आया है, ठीक है। PE रेशियो काफ़ी अच्छा है, 26.4 है, ठीक है, देख सकते हैं। 5 ईयर्स का चार्ट देख लो। तो यहाँ पे वॉल्यूम देखो आप 2022 के बाद से वॉल्यूम क्या तगड़ा बढ़ा है। यहाँ नीचे अगर आप बार्स देख रहे होगे तो ये वॉल्यूम्स का है, और ये काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है इसमें, मतलब होल्डिंग्स आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ आप अगर देखो तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये 2019 में 1 रुपये का था, और अभी जो ट्रेड कर रहा है ये कितने का, 9 रुपये 45 पैसा, ठीक है। 10,000 आपका आप कैलकुलेट कर लो कितना बन गया होता है, ऑलमोस्ट 90,000 आपका 10,000 का वैल्यू बन गया होता। तो ये कुछ पेनी स्टॉक्स है जिसको मैंने आपको बताया, आप देख सकते हो। अपने एंड से बैक टेस्ट ज़रूर करो, समझो उस चीज़ों को, उसका फाइनेंशियल चार्ट वगैरह सब कुछ आप देखो कंपनी का, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, बिना सोचे समझे आप कोई भी डिसीजन ना लो। अपने एंड से भी आप देख लो एक बार, आपको लगे कि हाँ सही है तो आप तभी आप इसको कंसिडर करो, ठीक है। लेकिन छोटा अमाउंट आप देख सकते हो सकता है कि एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल जाए, और देखने को मिलता भी है। ये पेनी स्टॉक्स का यही खासियत है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो काफ़ी अच्छा कर जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कभी पेनी स्टॉक हुआ करते थे, अभी वो अच्छा खासा ट्रेड कर रहे हैं, वैल्यू अच्छा खासा उनका बढ़ा हुआ है। तो मेरा पर्पस यही था कि 15 से 20 रुपए के नीचे के जो भी स्टॉक्स हो जिन पे हम सोच सकते हैं, जिसका डेट रेशियो कम हो, तो उस पे हम अपना एक छोटा अमाउंट लगा कर देख सकते हैं, जो कि हम बेयर कर सकें। बड़ा अमाउंट मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा, आप करो भी तो अपना रिस्क देख कर, और अपना जो भी आपका पोर्टफोलियो सजेस्ट करे आप उस हिसाब से आगे देखो, ठीक है।
तो चलो जैसा भी हो, आपको अगर कुछ समझ में ना आया हो या कुछ आपको डिटेल और चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव समझ लगा हो तो आप इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और आगे भी मैं वीडियो इस तरह के आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलो बाय, गुड नाइट एंड हैप्पी वीकेंड्स ऑल ऑफ़ यू, एंजॉय द वीक।